अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रसीधुना यमैरकावैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्व तितिक्षया च। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जल सींचत है मूल में, वृक्ष लगावे आग, करे इष्ट से अन्य निंदरे, तेजन महा अभाग। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं, भाई मंदिर में हमारी तो पूजा करे और फिर किसी की निंदा करे, किसी का खंडन करे, किसी से विवाद करे, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, भाई ऐसा है कि मंदिर में हमारे चरण पूजता है और बाहर जाकर हमारे मस्तक पर प्रहार करता है। कल भी आपको मैंने कहा था कि ये तो आपकी मेरी भेद बुद्धि के कारण दूसरा दिखाई पड़ता है, दूसरा है नहीं। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। सत्य तो ये है कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, दूसरा कोई है नहीं। परसों भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, आप हित कर रहे हैं तो भी आप अपना कर रहे हैं, आप अहित कर रहे हैं तो भी आप अपना ही कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे। आप किसी तक तो आपकी पहुंच ही नहीं है। आपकी पहुंच केवल स्वयं तक है। आप जो कर रहे हैं वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं के साथ कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा कर रहे हैं। आप ही हैं। बड़ा अद्भुत है। आद्य जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का ये भक्ति सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, बोले तीन ही तत्व हैं, जीव है, ब्रह्म है और माया है। आप हैं, भगवान है, और भी उसके अतिरिक्त जो है, जहां लगी गो गोचर मन जाई, उसके अतिरिक्त फिर जो है वो सब भगवान की माया है, इल्यूजन। और कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, साधना का एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। और पूर्व पक्ष क्या है? संसार की असारता का बोध समझ में आ जाए। खूब ठोक पीट कर आपने देख लिया और समझ लिया, जान लिया। कल जैसे हम बात कर रहे थे ना, कह भी लेता है व्यक्ति, सुन भी लेता है, कभी कभी समझ भी लेता है, पर तदनुकूल आचरण नहीं कर पाता। अरे मैं तो कहता हूं, कौन होगा यहां, कम से कम इस भारत भूमि पर जन्मा ऐसा कौन होगा जो ये बात ना जानता हो कि अरे ये संसार असार है, कुछ साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ रहेगा नहीं। सब जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी ये बात जानता है। पर लेकिन जब वो परिस्थिति आती है, जब जीवन में कुछ घटता है, तब सारा ज्ञान बह जाता है, तब विचार शक्ति शिथिल पड़ जाती है। अरे आपकी मेरी क्या बात कहें, अर्जुन तो जानते ही थे मुझे किससे युद्ध करना है। वो निर्णय उन्होंने स्वयं लिया था कि सब अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के ही पक्ष में रहेगी, मेरे साथ तो केवल वासुदेव रहेंगे। ये अर्जुन का निर्णय ही था। वो जानता था सामने कौन कौन होगा, किस किस से मुझे जूझना होगा। लेकिन जैसे युद्ध क्षेत्र में आए, एक दार्शनिक कहता है एनकाउंटर विद सिचुएशन। एक है एक स्थिति के बारे में सोचना, एक है उस स्थिति में पड़ जाना। जब उस स्थिति में पड़ता है कोई व्यक्ति, असली परीक्षा ज्ञान की तब होती है जब उस स्थिति में पड़ जाते हैं आप। और उस समय प्राय करके यही देखा जाता है, भाई वो कहा सुना सब ज्ञान बह जाता है, कहने वाले का भी बह जाता है, सुनने वाले का भी बह जाता है। अब प्रश्न है कि भाई फिर इसके लिए करें क्या? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और यहां इस शब्द पर बल दिया गया है, बहुकाल। सेवक जी महाराज ने कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल, बहुकाल करिए सत्संग। कहां से होते हुए, कहां से भटकते हुए, कहां से धक्का खाते हुए, चोट खाते हुए यहां तक आए हैं ना, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्मृति में नहीं है।
अगर स्मृति में हो तो समझ में आए कि भाई कितना समय हुआ है। मैं कहता हूं कि कितना ही समय हो गया होगा साधन करते हुए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और कितना और कितना। पर जिनको बोध हुआ वो कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। अरे कब से बिछड़े थे, कितना कितना पुराना, कितना गहरा, कितना दृढ़ संस्कार है मेरे और तेरे का। अनादिकाल से जीव मायाबद्ध ही तो है। सो माया बस भयो गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। जिस रस्सी से जीव बंधा है वो रस्सी किसकी है? माया की है। और जैसे किसी रस्सी को बटने के लिए 2 सूत्र चाहिए ना, ताने बाने से रस्सी बटी जाती है, ऐसे इसका ताना बाना क्या है? कह रहे मेरा और तेरा, इससे बट के ये माया की रस्सी है और इसी ने जीव को बांधा है। सो माया बस भयो गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। मरकट का उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने। आपको मैंने बताया था ना, बंदर पकड़ने वाला कैसे पकड़ता है बंदर? वो हड़िया रखता है चने से भर के, वो हड़िया का मुख जो होता है वो बड़ा संकरा होता है। बंदर हाथ डालता है, मुट्ठी बंद करता है चने के लोभ में। अब हाथ मुट्ठी जब बंद होती है तो जो मुंह है उसका, हंडिया का जो मुंह है वो बड़ा संकरा सा है, तंग है। अब उससे बाहर हाथ आता नहीं। अब वो तो ठहरा तो वो मरकट ही, बंदर ही तो है। उसको लगता है भाई हंडिया ने मुझे पकड़ लिया और वो समर्पण कर देता है, बंध जाता है। ऐसी जीव की दशा है। सबको लगता है घर ने बांध लिया, परिवार ने बांध लिया, संबंधों ने बांध लिया। मुट्ठी बांधी है आपने। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था ये आपके हिस्से का कार्य आप ही करो। अपनी सुध आपको ही लेनी पड़ेगी। किसी के किए ये काम नहीं होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम समझो तो सही कि इस बंधन का कारण कोई और नहीं है, मैं ही हूं। और यदि कारण मैं हूं तो फिर निवारण भी मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन होगा? कैसे होगा? निवारण भी फिर मैं ही हूं, कारण भी मैं हूं और निवारण भी मैं हूं। तो वैसे ही भाई बड़ा थोड़ा सा समय है और उसमें भी बड़ी थोड़ी देर के लिए मति शुद्ध होती है, थोड़ी देर के लिए सुमति के पास होते हैं हम। तो बड़ा अल्प सा हमारा साधन है, उसको बचा कर रखना है, उसको सहेज कर रखना है। तो जो बाधक तत्व है उससे बचने का साधक को सर्वथा प्रयास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? और जब तक शरीर है तब तक करना चाहिए। इस विषय में किसी को अपने आप को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। भाई अब हमको सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई ना सोचे। क्योंकि स्वयं श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। बड़े अद्भुत उदाहरण दिए हैं महाप्रभु जी ने। बोले पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। जो सर्वथा प्रवृत्ति में है, दिन रात भोग विलास में लगा है, उसकी स्थिति भी वही हो सकती है। और जो योगारूढ़ है, जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है, उसकी स्थिति भी वही हो सकती है। इंद्र का उदाहरण क्यों लिया? बोले एक से एक सुंदर अप्सरा, एक से एक भोग विलास की सामग्री उसके पास है, तो भी ऋषि पत्नी पर आसक्त होने जैसा कार्य इंद्र कर रहे हैं। स्वर्ग की संपदा, वो सब अप्सराएं, वो सब भोग विलास की सामग्री, वो किसी को प्राप्त हो जाए तो मन की दौड़ मिट जाती है क्या? नहीं मिटती। वो भी दौड़ रहा है, उसको भी अभी कुछ और चाहिए। और जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है, जिसने एक प्रकार से अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जो योगारूढ़ है, जो कालांतर में भगवान का पिता होने वाला है, पाराशर, ऋषि पराशर, वो ऐसे समय में एक कन्या पर आसक्त हो जाते हैं जो देव वंदन का समय है, संध्या का काल है। थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने को भी वो तैयार नहीं है। क्या है ये? क्या है ये? माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और महाप्रभु कह रहे हैं डरना हो तो बस इससे डरना, यही डरहि डरप हरिवंश हित। कब तक सावधान रहना है? जब तक शरीर है तब तक सावधान रहना है। You would have to adhere that alert lifestyle. कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है, डॉक्टर कहता है बस अब आपकी सावधानी से ही इसका किंचित निदान संभव है। औषधि तो इसके लिए कोई है नहीं, बस थोड़ा सावधान रहकर यू कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन। आप अपने जीवन की अवधि बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पीड़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। ऐसे ही इस परवश जीव के सन्मुख इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। सावधान रह सकते हैं,
और मैंने तो एक संत के मुख से सुना था, 2 शब्द लेकिन बड़े काम के हैं। वो कहते हैं सावधानी ही साधना है। जैसे कल मैंने आपसे कहा ना, सबका हित हम ना कर सकें, सबका हित साधन करने की सामर्थ्य हमारी ना हो, कोई बात नहीं, पर हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी की पीड़ा का कारण हम ना बने, ये आप कर सकते हैं, ये आप हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सजग सावधान हो जाएं, थोड़ा सा अपने जीवन का मूल्य समझ लें, थोड़ा सा अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लें, थोड़ा सा संतों गुरुजनों की बात में श्रद्धा हो जाए तो इतना अवश्य किया जा सकता है। और भजन शांत मन से होता है और मन की शांति इसी प्रकार पाई जा सकती है। जब तक आपके द्वारा किसी को रंच मात्र भी कष्ट पहुंच रहा है, तब तक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, होती रहेगी, मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा। और जो श्री ठाकुर जी के भजन के 5 भाव आचार्यों ने कहे हैं ना, उसमें जो सबसे पहला भाव है वो शांत रस ही है। भाई इसी आधार पर बैठकर अन्य भाव का साधन होता है। सबसे पहले मन शांत हो। छोटा सा निर्णय नहीं ले सकते आप, व्यवहार जगत का छोटा सा निर्णय आप अशांत मन से नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो उसका परिणाम दुष्परिणाम हो जाता है। एक निर्णय ऐसा होता है जो शांत मन से लिया जाता है, एक निर्णय ऐसा होता है जो मन को शांत करने के लिए लिया जाता है। तो जो मन को शांत करने के लिए निर्णय लिया गया है ना, उससे तो मन और अशांत होता है। सही निर्णय तो शांत मन से ही लिया जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूं, व्यवहार जगत का एक निर्णय आप शांत मन के बिना नहीं ले सकते, सही निर्णय आप नहीं ले सकते। ये तो जीवन सिद्धि का मार्ग है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी वो, बंकट घाटी नेह की, क्या क्या कहा है महानुभावों ने इस मार्ग के विषय में। तो भाई सावधानी ही साधना है। अब आपको ये तो हम नहीं कर सकते तो फिर आओ खाओ और जाओ। हाँ देखो, मेरे पास बड़े कोमल सुंदर शब्द नहीं है। अगर ये नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को इस काम के लिए एलिजिबल नहीं पाते, तो फिर आइए खाइए और जाइए, जन्मते रहो और मरते रहो। फिर हम जैसों के लिए ये संसार बनाया है भगवान ने, और कौन रहेगा यहां? जो भगवान के भक्त हैं वो तो भजन करके पार हो जाएंगे, वो तो पहुंचेंगे भगवान के चरणों में। उनको तो गुरु कृपा से ललक लग गई है, कहां जाना है? साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आ। कबीर तो कह ही रहे हैं, गाकर कह रहे हैं, नहरवा हमका ना भावे, नहरवा हमका ना भावे, नहरवा हमका ना भावे, नहरवा हमका ना भावे। तो वो तो जाएंगे वहां, यहां कौन रहेगा? यहां हम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब कर सकते हैं, संसार के लिए पच सकते हैं, मर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह परिश्रम कर सकते हैं। खरवत परिश्रम करता है मनुष्य, खरवत गधे की प्रकार से इस अहमता ममता की चक्की में पिसता है, अपार दुख पाता है, सुख के पीछे भटकता है। पर देखो कितना अभागा है। ध्रुवदास जी कह रहे, सोच समझ या जगत में और बुरो आपनो हीन। सोच समझ, जो आप और हम कर रहे हैं ना, वो सोच समझ कर अपना बुरा कर रहे हैं, सोच समझ कर अपना अहित कर रहे हैं। क्यों? एक कार्य जो करना था, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। तभी कल आपको सुना रहा था मैं संतों की वाणी। संत अपना आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं। वो कहने कि हरि को भजन और पेट को धंधो, और करे सो मूर्ख अंधो। बोले हमको तो ये काम मिला है, राम राम करेंगे, गांठ में अपनी कुछ रखेंगे नहीं, हरि का भजन करेंगे। और हरि का भजन करो, हरि है हमारा, सब कहते आए हैं, सबने अनुभव किया है, हरि है हमारा। और वो जो हमारा है वो कैसा है? यहां तो 2 हाथ हैं ना, वो भी बंधे हुए हैं, हम कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई।
हाथ भले दो हैं हमारे, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दिखने में हम स्वतंत्र हैं, होने में नहीं है। बंधा है जीव, अपनी वासना से बंधा है, अपने संस्कार से बंधा है, प्रारब्ध से बंधा है, काल से बंधा है, प्रकृति के नियमों से बंधा है, परवश जीव। तो हम दिखने में स्वतंत्र हैं, होने में नहीं है। तो क्या किसी की सहायता कर लेंगे और क्या कोई हमारी सहायता कर लेगा? क्या हम किसी के काम आ जाएंगे? क्या कोई हमारे काम आ जाएगा? संत आनंद में रहता है क्योंकि उसका हो गया है, जिसके लिए कहा बोले अपना हरि है हजार हाथ वाला। दो बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो वो अपना है, एक तो वो अपना है। सबसे पहली बात तो अपना है। जैसे उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि इस शब्द में गुरु महाराज ने इस एक शब्द में चाबी रखी है। इसका जो रहस्य है वो यहां रखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से। ऐसे अपना हरि है हजार हाथ वाला, यानी उसकी सामर्थ्य अपार है। करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। बड़ी व्याकुल हो गई द्रौपदी जब दुर्वासा द्वार पर खड़े हैं, 10,000 शिष्यों की मंडली साथ में है, और उन्होंने कहा बस ये स्नान करके हम आए, संध्या का समय है, तर्पण करके हम आए और बड़ी भूख लगी, हम क्षुधातुर हैं, व्याकुल हैं। एक तो दुर्वासा, एक तो पहले ही दुर्वासा हैं और दूसरे भूख से व्याकुल हैं। अब युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी जी से, बोले तुम तो भीतर ही रहो, क्योंकि भाई इस गृहस्थ का मुखिया तो मैं हूं। अब ये तो श्राप देंगे और इनके श्राप से बोले भूत भविष्य सब भस्मीभूत हो जाएगा। पर भाई वो श्राप मुझे अपने ही मस्तक पर लेना पड़ेगा, क्योंकि संत की सेवा, अतिथि की सेवा, घर पर कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो उसकी सेवा ये गृहस्थ का धर्म है। तो बोले अपने धर्म का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, तो तुम तो भीतर ही रहना, बाहर मैं जाऊंगा, ये श्राप मैं अपने मस्तक पर लूंगा, मैं ही इसका अधिकारी हूं। अब वो भी धर्म पत्नी है, द्रौपदी धर्म पत्नी है, वो धर्मराज है तो वो धर्म पत्नी है, सदा सर्वदा सजग है, सावधान है, कर्तव्य पथ से डिगी नहीं। कभी कभी मैं ऐसे चरित्रों का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे भांग के पौधों में एक तुलसी का पौधा शोभायमान होता है ना, ऐसा इनका जीवन है। चारों ओर आंख धतूरे हैं, विषैले पौधे हैं, और उसके बीच में कोई एक तुलसी के पौधे की भांति अपना पवित्र जीवन यापन कर रहा है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं भी धर्म पत्नी हूं। उन्होंने कहा जब सब द्वार बंद हो जाते हैं ना, तो भी एक द्वार मेरे लिए सदा खुला रहता है। अच्छा, सहज ही, कुछ चेष्टा नहीं थी इसमें, सहज ही वो जो हृदय का तार जिनके चरणों से सतत निरंतर जुड़ा है, सहज ही बस उनका नाम जिह्वा पर आ गया, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। एक बार तो द्रौपदी ने सोचा, अरे कैसे छोटी छोटी बात के लिए सदा से आपको कष्ट देती आई हूं, छोटी छोटी बात के लिए सदा से आपको कष्ट देती आई हूं। घर में, परिवार में, व्यवहार में कुछ भी हो, द्रौपदी को केवल कृष्ण ही याद आते हैं, वो केवल कृष्ण का ही स्मरण करती है। सदा से तो आपको कष्ट देती आई हूं, पर हे गोविंद क्या करूं, इस समय कोई उपाय नहीं है। बस केवल उनके नाम का उच्चारण किया, और उस उच्चारण के मूल में जो भाव था, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, अब नाम तो भाई आप हम सभी लेते हैं, लेकिन उस उच्चारण के मूल में जो भाव था, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और संत कहते हैं कि औखी घड़ी ना वेखण देई, अरे अपना बिरद संभाले, अरे हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। जहां देखो भाई महिमा तो अपनेपन की है। यहां भी आप जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, जो अपना है उसी के लिए तो कर रहे हो।
आशा भी है तो किससे है? जिसको अपना मानते हो उसी से तो आशा है। यहां से लेकर वहां तक आप देखो महिमा किसकी है? महिमा अपनेपन की है। और अपनापन क्या है? बोलिए ये प्रेम के वृक्ष पर लगा हुआ फल है। इसलिए ढूंढने निकलोगे तो महिमा एक प्रेम की ही पाओगे। तभी कबीर कहते हैं सभय रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोय, रंचक घट में संचरे और तन मन कंचन होए। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। अच्छा संयोग है, देखो ये शब्द मैंने सबसे पहले निकुंज के ही मुख से सुने थे। इसने सुनाए थे मुझे बहुत बरस पहले, जब विनोद भैया के यहाँ कथा हो रही थी तो इसी ने मुझे सुनाए थे और इतना मधुर इसने गाया था। आजा बेटा 4 पंक्तियां सुना दे। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारे। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर ये कहिए, करुणा कर आकर ये कहिए, स्वीकारिए बिनती स्वीकारिए, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारे। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। और जब कोई यहाँ पहुंचता है ना कि और कहूँ क्या अंतर्यामी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रार्थना में भी प्रयास है। जब पूर्ण समर्पण होता है, जब केवल भाव रह जाता है, जब शब्द भी मौन हो जाते हैं, बस उसी क्षण अंतर्यामी प्रकट होता है। उसे कहीं से आना नहीं है। द्रौपदी आश्चर्य में पड़ गई, आप कहां से आ गए? और श्री कृष्ण ने कहा तुमने हृदयेश्वर को पुकारा,
जब तुमने हृदयेश्वर को पुकारा तो मुझे हृदय से ही तो प्रकट होना था, फिर आने में विलंब कैसे लगता, फिर आने में देर कैसे लगती। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर कहिए, करुणा कर आकर कहिए, स्वीकारे बिनती स्वीकारे, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। तुम ये ना कहें कि ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये ना कर सकते, ये करने के योग्य आप हम ना होते, तो ये संत गुरुजन हमसे ये करने के लिए नहीं कहते। ये जो बार बार हमसे कहा है संतों ने, कहते जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये कार्य हम कर सकते हैं, और वस्तुतः केवल यही कार्य करने के लिए ही हमारा यहाँ आना हुआ है। ये सब संयोग जो बना है वो इसी कार्य को करने के लिए बना है। तो छोटे से इस वाक्य में सिमटा है बड़ा गहन गंभीर अर्थ कि सावधानी ही साधना है, और इस सावधानी का साधक को निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने भी कहा भाई कार्य तो कठिन है पर हो जाता है। इस श्लोक के पूर्व पक्ष में भगवान ने कहा भाई बड़ा कठिन कार्य है। अब अगर आधी पंक्ति का आप विचार करें तो आपको लगेगा जो कार्य भगवान को कठिन लग रहा है वो हम कैसे करेंगे। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये भगवान कह रहे हैं भाई जो कार्य भगवान को कठिन लग रहा है वो हम कैसे करेंगे। पर अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन ऐसे हो जाता है, इस विधि इस मार्ग पर चलने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी अनुकूलता, सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है कि इस मार्ग पर चलने में भी बड़ा सुख है। देखिए श्रवण से नवदा भक्ति का मंगलाचरण होता है, शुभारंभ होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वहां जी जो श्री रघुनाथ जी ने कहा प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम चरण श्रवण, संतन करि संगा। आप देखिए कल भी हम इस विषय पर थोड़ी बात कर रहे थे, इसको करने में क्या कष्ट है। आप यहाँ आए, आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका नित्य प्रति आना, नियम से आना, समय से पूर्व आना, श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आकर बैठना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके मन को यहाँ कुछ ना कुछ किंचित सुखानुभूति हो रही है। वही तो आपको पुनः पुनः यहाँ ले आती है। जहाँ कष्ट मिलेगा, जहाँ पीड़ा मिलेगी, वहाँ मन क्यों जाएगा। आप आते हैं, श्रद्धा पूर्वक आते हैं, नियम से आ रहे हैं। मैं तो कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ वो बरसों से आ रहे हैं और नित्य प्रति उतनी श्रद्धा से सत्संग का सेवन करें। भाई कुछ तो मन को प्राप्त हो रहा है ना, प्रमाण है ये कि इसीलिए नारद जी ने कहा फल रूपत्वात्, बोले भक्ति साधन नहीं है, फल है। ये जो भी आपको हमको मिल रहा है ये तो फल है, अर्थात ये साधन काल में भी सुखद है। ज्ञान योग आदि मार्ग पर साधन काल में बड़ा कष्ट है, वहां तो सुख मिलता है सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद, वो भी अगर सिद्धि मिले तो। लेकिन यहां जिनका भजन हम कर रहे हैं उनका स्वभाव देखो
अवगुण करे समुद्र सम और गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। सूरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, कहते प्रभु मैं बार बार आपसे दूर चला जाता हूं, बार बार आपसे विमुख होकर संसार के विषयों में जाकर उलझता हूं, पर जब जाता हूं तब भी आप मुस्कुराते मिलते हैं, और जब भूल भटक कर आपके पास आ जाता हूं बोले तब भी किंचित भी आपका मुख मैला नहीं होता। आप उसी प्रकार मुस्कुराते हुए करुणा भरी दृष्टि से ही मेरा स्वागत करते हैं, उसी प्रकार आप मुझे स्वीकार करते हैं। कैसा अद्भुत स्वभाव है आपका। एक बात सुन लो, समझ लो और जान लो, और आपका भला होगा अगर आप मान लो। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है हमसे, वो तो अपने निजानंद में मग्न हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित हैं। उनको तो एक क्षण लगता है अनंत कोटि ब्रह्मांड का विस्तार करते, और उससे भी कम समय में वो उसको स्वयं में लीन करके, स्वयं में लय करके अपने आनंद में स्थित हो जाते हैं। ये तो भाई उनका स्वभाव है, ये तो बस उनका स्वभाव है, उनकी अकारण कृपा करुणा है। इसीलिए संत कह रहे, बोले ऐसे प्रभु को छोड़कर कहीं और जाता है जीव। अस प्रभु छाण भजहि जे आना। फिर ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन ना भजे चित लाए। भक्त नामावली में ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, रोज पढ़ते हो बताओ, ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे। बोले ऐसे प्रभु, सब संत कह रहे, बोले ऐसे प्रभु, अस प्रभु छाण भजहि जे आना। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर। मैं कभी भावना करता हूं इस दृश्य की, जैसे आनंद हो जाता है। श्री रघुनाथ जी तो नीचे बैठे हैं, और वो जो बंदर भालू हैं वो वृक्षों के ऊपर, और प्रभु के ही मस्तक पर पांव लटका कर बैठे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर। ये दृश्य तो भाई कोई भक्त की आंख ही देख सकती है ना, गोस्वामी जी ने देखकर लिखा है इसको। और कह रहे ऐसा अपराध कर रहे हैं वो, प्रभु के मस्तक पर पांव लटका कर बैठे। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। तो भाई जो ये कहे कि हम इतना भी नहीं कर सकते, वो जाओ और जो मौज मिलती है यहां पर लो। यही कहकर मैं आगे बढ़ूं कि आप ही के लिए बसाया है ये संसार भगवान ने। आइए खाइए जाइए, मौज लीजिए, मिलती है तो यहां, और नहीं तो संतों गुरुजनों की बात सुनिए, विचारिए। आपको बुद्धि दी है प्रभु ने, उसमें विवेक का प्रकाश संभव है। सदा सदा के लिए इस दुख से, सदा सदा के लिए इस द्वंद से त्राण पाया जा सकता है। आप प्रश्न करते हैं क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। कभी कभी लोग लिखकर पूछते हैं क्या सेवा करें, आपकी क्या सेवा करें। अरे अपना ये बुझा हुआ दीप जलाइए, इससे बड़ी सेवा इस अस्तित्व की और कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी सेवा जगन्नाथ की और कोई नहीं हो सकती। इस जगत में उसने आपको भेजा है, मनुष्य बनाकर भेजा है, भारत भूमि पे आपको जन्म दिया है। अपने हृदय का ये बुझा हुआ दीप जलाइए। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर। अभी जब श्री गीता जी का सत्र हो रहा था ना, तो सत्र के विश्राम में मैंने 2 पंक्तियां कबीर की मुनिया की गाई। मैंने कहा मैं बताता हूं मैं क्यों गा रहा हूं। बस वो आरंभ होते ही सब मस्त होकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर मैंने कहा आपको क्या लगता है, ये कोई मेरा सुंदर स्वर है या ये कोई सुमधुर संगीत है? ना, इन शब्दों में
इन शब्दों में जो रहस्य छिपा है ना, ये शब्द जिस भाव को कह रहे हैं वो भाव क्या है? स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता, उसकी बात भी जब आत्मा सुनती है तो वो प्रसन्न होकर नृत्य करने लगती है, क्योंकि जन्म जन्म से बंधा है ना जीव, और पराधीन सुपने हूं सुख नाही, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं है। इसलिए जैसे ही आत्मा स्वतंत्रता की बात सुनती है, कभी कभी लोग कहते हैं ना सब छोड़कर अब मन होता है भजन करें, तो वो उनका बल जो होता है वो भजन करने पर नहीं होता, वो सब छोड़ने में कहीं सुख की अनुभूति होती है। भाई सब छूट जाए, सब बंधनों से मुक्त हो, सब छोड़कर भजन करेंगे। हालांकि ऐसा दिन कभी आता नहीं, ना कभी सब छूटता है और ना सब छोड़ के भजन करने वाला कभी भजन कर पाता है। ये तो भाई संसार सिंधु है, उत्ताल तरंगे यहां पर उठती हैं, और समुद्र के किनारे जो रहता हो उसको यदि ध्यान करना हो ना, तो उसको तो लहरों के शोर के साथ ही ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, लहरें कभी शांत नहीं होंगी। ऐसे भाई संसार सिंधु अति दुस्तरम, ये तो अति दुस्तर सिंधु है और उत्ताल तरंगे यहां पर उठती हैं। ये तो इसी शोर के बीच में आपको मुझे अपनी शांति खोजनी है। जैसे इस भीड़ भाड़ भरे संसार में आप अपना एक कोना ढूंढ लेते हैं ना, जिस कोने में बैठकर आपको थोड़ा चैन मिलता है। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े महल अपने लिए बनाते हैं। मुझे तो लगता है व्यक्ति को सुख से बैठने के लिए कोना चाहिए, जस्ट अ कॉर्नर। मेरा अनुभव तो यही कहता है, कितना भी सुंदर घर क्यों ना हो आपका, पर उस घर में भी एक कोना होता है जो आपका होता है, एक कोना। हमारे व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। क्यों? संतन की बात में है, बात बात में बात, कोना, एक कोना। मेरा अनुभव तो यही कहता है, कितना भी सुंदर घर हो पर उस घर में भी एक कोना ही आपका है, क्योंकि जीव की आवश्यकता ही इतनी है। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से ये तृप्त हो जाता है। और है भी क्या, ये स्वयं क्या है, कौन है? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो स्वामी जी कह रहे सीकरते त्रैलोक सुपासी, बोले जिस आनंद सिंधु के एक सीकर से त्रिभुवन संतुष्ट हो जाता है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, इतनी भूख है हमारी, बाकी भ्रम है जो जीव को दौड़ाता है, भटकाता है। और कहा था ना कभी मैंने आपसे, इस अध्यात्म के मार्ग पर एक्सपेंशन इज डिस्ट्रक्शन। जितना आप विस्तार करते चले जाएंगे उतना आप स्वयं से दूर होते चले जाएंगे। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैंने उनकी दुर्दशा का अनुभव किया है निकट से। वो अपने आप से इतने दूर चले जाते हैं, फिर लौटना असंभव हो जाता है। फिर इसी माया की अंधेरी गली में भटकना उनका भाग्य हो जाता है। विवश हो जाते हैं वो भटकने के लिए, चाह कर भी नहीं लौट सकते। मैंने ऐसी दशा देखी है जीवन की, चाह कर भी व्यक्ति अपने उर अंतर में सद्विचार को स्थान ही नहीं दे पा रहा है। चाह कर भी वो सद्विचार का चिंतन नहीं कर पाता, सद्विचार को अपने भीतर स्थान नहीं दे पाता, इतना दूर चला गया है स्वयं से। इसीलिए कहा मैंने थोड़ी देर पहले, सावधान, सावधानी ही साधना है। इग्नोरेंस इज एन ऑफेंस, और उसका दंड मिलता है और पर्याप्त मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां जहां आप और हम हैं, यहां तो भाई यम द्वारे कटियत नक छीके। कहता हूं ना मैं आपसे, दया तो सिर्फ साहेब के दरबार में है, बाकी कोई दया नहीं करता। हम नहीं करते किसी पर दया, करते हैं क्या? बरसों पहले किसी ने कोई कठोर शब्द कहा था, आप कहते हो लिखा है हमारे यहां, जो तुमने किया, जो तुमने कहा वो सब हमारे यहां लिखा है। तुमने किया किसी को क्षमा, तुमको कोई क्यों करेगा, कैसे कर देगा? हम किसी को क्षमा नहीं करते, हमको कोई क्यों करेगा? और वैसे भी क्षमा तो कोई बड़ा कर सकता है, छोटा क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा करना तो बड़े का गुण है, जो बड़ा है वो क्षमा कर सकता है। और सब तो वड्डा ने सतगुरु नानक जिस पत राखी मेरी,
सब तो वड्डा सतगुरु नानक, वही क्षमा करता है, वही क्षमा कर सकता है। तभी महाराज कहते हैं, लेखे कतई न छुट्टिए, ओ मैं खिण खिण पुल्लन हार, बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। ये तो हमारे ठाकुर जी मौज में रहते हैं ना, मौज में। हमारे बाबा थे, पुराने मंदिर के पास रहकर भजन करते थे, तो कभी कभी मुझे हाथ पकड़ के ले जाते थे अपनी कुटिया में। छोटी सी कोठरी में रहते थे, और क्या सुख बरसता था उनकी कोठरी में। छोटी सी कोठरी में रहते थे वहीं पुराने मंदिर के पीछे। जैसे कभी कभी ले जाते थे मुझे, तो मुझे कहते थे, बोले राधा वल्लभ लाल ते कछु कहनो होए ना, तो बोले जब ब्यावलो होए, बोले तब कहियो लाला। तो मैंने कहा बाबा ऐसो क्यों? बोले वास में ठाकुर जी खूब प्रसन्न रहे, बोले वास में ठाकुर जी की इच्छा होवे, बस केवल श्री प्रिया जी को मुखचंद्र देखें, केवल श्री जी को दर्शन करें। और बोले ऐसे समय में कोई जीव ठाकुर जी से कछु मांगे, ठाकुर जी के अच्छा ले जा, तो बोले झट दे दें। संतों की भावना है। तो दया तो भाई प्रभु के दरबार में है, क्षमा तो प्रभु ही करते हैं, यही कर सकते हैं। कहीं से भी खोजने निकलोगे, कभी कभी तो कहीं तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग चाहिए, है ना। पर ये ऐसा लक्ष्य है, कहीं से भी आप निकलो, कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा, एंड वैलिड रीजन, जस्टिफाइड रीजन। इनसे प्यार करने का कोई कारण आपको मिल जाएगा। आप ढूंढो तो सही। आप आज तक सुख खोजते ही संसार की गली में रहे, आस की पास नहीं तोड़ जानी, वहां से वो जो आशा का बंधन था वो आपने नहीं तोड़ा, निर्वेद उत्पन्न नहीं हुआ। कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि जब भगवान दत्तात्रेय के श्री अंग से स्पर्श की हुई वो वायु उस वारांगना को लगी ना, उसके हृदय में निर्वेद उत्पन्न हुआ। निर्वेद माने इसमें गहरी निराशा थी। और नैराश्यम परमम सुखम, बोले संसार से कोई निराश हो जाए, बोले वो परम सुखी हो गया, निराश हो गया, अब उसकी आशा समाप्त हो गई, अब उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। जो संसार से निराश हो गया है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आशा समाप्त हो गई। पहली बार मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई बड़ी विचित्र बात है कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पर सत्य है, जब तक यहां से आशा है तब तक वो सुख का द्वार नहीं खुलता। पर हम भी कैसे ढीठ हैं, संसार ने तो हमको अपने स्वभाव से कई बार निराश किया। हम कई बार अपने उद्यमों में असफल हुए, हम कई बार संबंधों से निराश हुए, हम कई बार यहां से पीड़ित हुए, अपमानित हुए, प्रताड़ित हुए। पर पता नहीं क्या है कि हमारा मुख बार बार इसी संसार की ओर रहता है, प्रभु के सन्मुख नहीं हुए। और संत भी जब इसका उत्तर खोजते हैं तो फिर यही उत्तर उनको मिलता है, भाई क्या है ये माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। मोह निसा सब सोवनहारा, मोह निसा सब सोवनहारा, और बलिहारी गुरु आपने, जिसका शब्द सोए जीव को जगा देता है। कितनी सुंदर बात महाराज कहते कि जीवन का सबसे सुंदर क्षण, जीवन की सबसे सुंदर बेला, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। और फिर कहा कि अपने योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करे। ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, उनका होकर उनका कहलाकर कोई अपनी चिंता करे। तो वो कहते हैं भाई ये कार्य तुम हमको करने दो, ये करने में उनको सुख मिलता है। महाराज कह रहे ना, सांस सांस प्रतिपालय तत्ती वायु न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। अरे चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। चौगिर्द हमारे रामकार, इसको प्रभु का स्वभाव समझो। जैसे किसी को प्रसन्न करना हो तो उसके स्वभाव के अनुकूल बनना पड़ता है। उसके स्वरूप स्वभाव के अनुकूल हम होंगे तभी तो वो हमसे प्रसन्न होगा। तो इसको आप ठाकुर जी का स्वभाव समझिए। उनका होकर उनका कहलाकर अपनी व्यवस्था के लिए चिंता करे, अपने सुख दुख का विचार करे, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। तभी भोली सखी कहती है, राजी रहो हंसो ही मुख छवि नहीं तुम सो कछु चाहिए। अरे जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। तभी मैंने अभी कुछ क्षण पहले जो आपने श्रवण किया, मुझे उस सारे भाव में जो सबसे प्रिय पंक्ति है वो यही है, और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। वो जो हृदय पर लिखा है ना, वो उसको पढ़ने दो। और वो पढ़ना जानता भी है और पढ़ना चाहता भी है, वो उसे पढ़ने दीजिए। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। और कहने वाला तो कहता ही है कि निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलबरी क्या है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जहां बोली बहु भारी, बोले वो देश ऐसा है कि जहां बोली बहु भारी। और आप देखो, आप समग्र रस साहित्य का दर्शन करो, आपको श्री जी की बोलन नहीं मिलेगी कहीं। कहीं प्रिया जी ने कुछ कहा हो तो कहा हो, बोलती नहीं। कि जहां बोली बहु भारी, केवल इतनी सी बात श्री प्रिया जी ने कही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। एक बार परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से किसी ने ये कहा था, बोले आपने ज्ञान कर्म भक्ति पर बहुत कुछ कहा और आपके शब्द ज्योति स्तंभ हैं, वो साधकों के कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले हैं, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। पर लेकिन आपने प्रेम के विषय में नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर के लिए श्री स्वामी जी मौन हो गए। उस कक्ष में एक गंभीर सी शांति छा गई और फिर सजल नेत्रों से बस श्री स्वामी जी ने यही पंक्ति कही,
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे। और आप देखो श्री महाप्रभु जी अपनी वाणी में सबसे पहला शब्द जो कहते हैं ना वो यही कहते हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा होकर ही कोई इस गली में प्रवेश कर सकता है भाई। तन मोरा और मन पीयू का, दोनों एक ही रंग, तन मोरा और मन पीयू का। अब प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, महाराज कहते हैं प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, अब तेरा नचाया नाचूं। यही मांग है कृष्ण की। सारी गीता सुना देने के बाद अंत में कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, एक बार तू मेरे हाथ का खिलौना हो जा, फिर देख मैं तुझसे क्या खेल खेलता हूं। एक बार तू मेरे हाथ का खिलौना हो जा, एक बार ये डोर मेरे हाथ में दे। अच्छा चाहे तो छीन सकते हैं, वो सर्वसमर्थ ईश्वर है, लेकिन बल प्रयोग माया का स्वभाव है, भगवान का नहीं। भगवान बल प्रयोग नहीं करते। उन्होंने तो सब बात बता दी अर्जुन को, फिर कहा भाई अब तुझे जो अच्छा लगे तू कर, तू बुद्धिमान है। अच्छा देखो आपको बड़ा आनंद होगा ये देखकर, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और हर प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। कभी भी सीधा एक मार्ग नहीं कहा, बोले 2 मार्ग हैं, अब तुम्हारी जो रुचि हो तुम करो। कहीं कहीं पर अर्जुन पर विशेष कृपा होने के कारण कह देते हैं मुझे ये अच्छा लगता है, बाकी जो तुमको अच्छा लगे तुम करो। वो बल प्रयोग कर सकते हैं पर करते नहीं, ये उनका स्वभाव है। नाम जपते जपते, संत सेवा करते करते, सत्पुरुषों की वाणी का श्रवण करते करते, जब ये मन का दर्पण स्वच्छ होता है, प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होता है, तब ये सब रहस्य प्रकाशित होता है। कैसा उनका स्वभाव है। मैं सदा आपसे कहता हूं, किसी का रूप स्वरूप देखकर तो आप दूर से आकर्षित हो सकते हो, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन भाई संबंध का निर्वाह केवल स्वरूप सुंदर होने से नहीं होता। जब तक स्वभाव मधुर ना हो, जब तक स्वभाव अनुकूल ना हो, तब तक संबंध का निर्वाह नहीं होता। रूप के जाल में फंसकर कितने लोगों ने अपना जीवन आज तक खराब किया है और कितने करेंगे। जब तक स्वभाव अनुकूल नहीं होगा तब तक संबंध का निर्वाह नहीं होगा, तब तक संबंध सुखद नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहां संतों ने, भक्तों ने प्रभु के रूप का गुण तो गाया ही है, रूप माधुरी तो गाई ही है, लेकिन उससे अधिक उन भक्तों का भाव अगर कहीं पर नत हुआ है तो वो श्री ठाकुर जी के, श्री जी के स्वभाव के सन्मुख हुआ है। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। आप गोस्वामी जी का मानस पढ़िए, आद्योपांत गोस्वामी जी ने अपने श्री रघुनाथ जी का स्वभाव गाया है। मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। हाँ ठीक है, सुंदर तो वो हैं, और केवल सुंदर नहीं है, परम सुंदर है। उनके जैसा और कोई नहीं है। देखो माई सुंदरता को सागर, सूरदास जी कह रहे जिसमें प्रतिक्षण नवीन लहर उठती है, ऐसा श्री कृष्ण का रूप है। दिने दिने नवम नवम, सुंदर तो वो है ही, पर भाई कोई अगर केवल सुंदर हो, क्या करोगे उसका? देखने से तो पेट नहीं भरेगा ना। कोई बहुत सुंदर ही है, देखो, कब तक देखोगे, कहां तक देखोगे? फिर यहां बात क्या है? यहां रूप तो है ही और अपरूप रूप है। अच्छा रूप कैसा है? संसार का रूप कैसा है? और अंतर में वासना उत्पन्न करने वाला है। संसार के रूप को देखकर भोग की इच्छा होती है, उसका स्वभाव यही है, उसका गुण यही है, उसका गुण धर्म यही है। उसको देखोगे, उसकी ओर आकर्षित होगे, बंध जाओगे, राग द्वेष का बंधन बंधेगा, उसको भोगने की इच्छा होगी। पर प्रभु का रूप कैसा है? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषनार, नकसिक सौंदर्य रे काम दुख निकंदनी।
ये तो और अंतर को शीतल करने वाला है। मन प्राण शीतल हो जाते हैं प्रभु के रूप का दर्शन करके। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, अरे मनसिज ताप निवारे। मनसिज ताप निवारे, वो जो काम का जो ताप है, उस ताप का निवारण करने वाला प्रभु का रूप है। तो रूप ही विशिष्ट है, अपरूप रूप है, परम सुंदर है। पर हम जैसों की समाई केवल सुंदर होने से नहीं हो सकती ना। हम जैसे जो हैं अवगुणों का भंडार है जीव, हम जैसों की समाई केवल रूप से कैसे होगी? जब तक श्री ठाकुर जी का स्वभाव कृपालु ना हो, जब तक उनके स्वभाव में कृपा करुणा दया ना हो, और वो भी ऐसी कृपा करुणा कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा भजन जीव करता, ठाकुर जी कह रहे हाँ भाई बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, हम मान गए, कर लिया आप तुझे स्वीकार, बहुत भजन कर लिया। थोड़ा सा राई के सम भजन को और मानत मेरु समान। अभी आगे पंचम स्कंद में हम देखेंगे, जहां भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया है भगवान वेद व्यास ने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं, क्या हमारा भजन, क्या हमारी सेवा साधना क्या है, उतने कोई प्रभु बहुत करके मानते हैं। तो हमारी समाई यहां इसलिए है, इसलिए हमको यहां ठिकाना इसलिए मिल पाया है क्योंकि श्री ठाकुर जी का, श्री जी का स्वभाव हमारे अनुकूल है। स्वभाव उनका ऐसा है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। इसीलिए मेरे महादेव कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव न आना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग को स्वामी जी कहते हैं, जब श्री सीताराम विवाह का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे सब देवता भेष बदल कर आए हैं प्रभु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। अब कोई तो उनको नहीं पहचान पाया, कैसे पहचानेगा, लेकिन प्रभु तो पहचाने, प्रभु ने तो सबको पहचाना। अच्छा, सब देवताओं को प्रभु मन ही मन मानसिक प्रणाम कर रहे हैं, मानसिक सब देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मन से ही सब देवताओं को आसन निवेदन कर रहे हैं। यानी श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव पर सब देवता रीझ गए, स्वभाव पर रीझ गए। सुंदर तो वो है ही, पर उस सुंदर में सुंदर जो है ना वो प्रभु का स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। सत्संग की कृपा से स्वभाव से परिचय हो जाए कि मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, मेरे जीव कभी उनको छोड़कर जा ही नहीं सकता। और जो वास्तविक ठिकाना मिलेगा इस जीव को, वो स्वभाव का ज्ञान हो जाने पर ही मिलेगा। और प्रभु का स्वभाव जानने के लिए कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो जानता हो। और स्वभाव कौन जानता है, कौन जान सकता है? जो निकट रहता हो। सीधी सी बात है भाई, किसी का स्वभाव कौन जानता है, कौन जान सकता है? जो उसके निकट रहता हो। दूर से तो केवल रूप स्वरूप दिखाई पड़ता है, असली बात तो पास रहने पर पता चलती है ना। तो जो भक्त भाव से उनके निकट हैं, जो सदा श्री ठाकुर जी के अंग संग रहते हैं, श्री ठाकुर जी जिनके अंग संग रहते हैं, इसीलिए कहा भक्त के मुख से जब भागवत श्रवण की जाती है, संत के मुख से जब भगवत वार्ता श्रवण की जाती है, तब और अंतर में प्रभु के स्वरूप स्वभाव का प्रकाश होता है। इसीलिए महाराज ने वाणी में कहा है, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। तो उनके स्वभाव के अनुकूल हमको बनना है। यही शरणागति का वास्तविक अर्थ भी है। अभी आज सारी चर्चा में हमने जो सब कहा सुना, भाई ऐसी प्रबल भगवान की माया है, नहीं जाने देती वो प्रभु की ओर, और उस माया से मुक्ति का, उस माया से छुटकारे का उपाय क्या है? अरे मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागति। लेकिन मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के सामने दंडवत लेट जाना, यही शरणागति का अर्थ मात्र नहीं है ना। शरणागति माने अपने जीवन को, अपने तन मन को प्रभु के अनुकूल बनाने का प्रयास करना है। इसीलिए मैं सदा आपसे कहता हूं, कुछ ऐसा करो जीवन प्रभु के योग्य बन जाए, हम श्री जी के सुख का कारण बने, ये जीवन भजन सेवा के योग्य बने।
पुरुषार्थ हो, प्रयास हो तो फिर इसके लिए हो। प्रभु के योग्य बनाए हम अपने जीवन को, अपनी ओर से प्रयास तो करें। हम भी अल्प हैं और हमारा प्रयास अत्यल्प है, लेकिन जो सन्मुख है उसका स्वभाव ऐसा है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। तो यहां कह रहे हैं अपने योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, और फिर कहा शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। कैसा कैसा होकर प्रभु के नाम का कीर्तन करने में आनंद आता है। सबसे पहले त्रिनादपि सुनीचेन, सब हमसे बड़े हैं भाई, सब हमसे अच्छे हैं। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, मैं बहुत सावधान रहता हूं। मैं यहां से जब भी कुछ कहता हूं, मैं एक क्षण के लिए भी इस विचार को अपने भीतर स्थान नहीं बनाने देता। मैं आपको समझा रहा हूं ना ना ना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका भाव साधन बहुत उच्च कोटि का है, जिनकी भावना बड़ी परिष्कृत है। मैं जानता हूं ये बात। ये तो प्रभु की व्यवस्था है भाई, मुझे यहां बैठाया है, आपको वहां बैठाया है। अच्छा, इसमें भी कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है। ये जो सन्मार्ग का उपदेश कर रहे हैं श्री सनत कुमार जी, ये चारों भैया ऐसे ही लगे रहते हैं भगवान की कथा वार्ता में। एक कहने बैठ जाता है, 3 सुनने बैठ जाते हैं। अब कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। बैठे सवै सभा हरिजू की, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे सोई सुहागण नार जो, कह रहे जाके राम भतारा। बोले बड़ा कौन है? तो जिसका संबंध प्रभु से हो गया है। कह रहे सोई सुहागण नार जो, जाके राम भतारा, और मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यारा, ना उपजय ना बीन सै संतन सुखदाई, और कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगाई। सोई सुहागण, बाकी सब अभागे हैं। अरे सौभाग्यवती आत्मा कौन सी है? अरे जाके राम भतारा, जिसका अपने स्वामी से संबंध हो गया है।